4 चीजें कवर की हैं। पहली प्रोडक्ट हंटिंग, 5 चीजें कवर की हैं। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, शॉपिफाई लिस्टिंग। शॉपिफाई लिस्टिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट्स कैसे लगाते हैं शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई लिस्टिंग, शॉपिफाई कस्टमाइजेशन, और 5वीं चीज मेटा के अंदर हमने मेटा स्टार्ट की। ठीक है, आज हम लोग अपनी डोमेन को अपने शॉपिफाई के साथ लिंक करेंगे। कि मतलब आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अगर कोई गूगल पे जाकर बंदा लिखता है www.belamish.com, belamish.com, या वो सिंपल जाके गूगल पे लिखता है belamish.com, सिंपल ये लिखता है, तो देखो दोनों जगहों पे इसका स्टोर ओपन होता है। अगर अभी इस भाई की डोमेन का नाम है, सलमान की अभी डोमेन का नाम है teddytrolley.com, ठीक है, तो अगर मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ teddytrolley.com, तो मेरे ब्रांड का नेम नहीं आता। डोमेन कहते हैं ब्रांड नेम को। डोमेन किसको कहते हैं? ब्रांड नेम को। डोमेन किसको कहते हैं? ब्रांड नेम को। सारे मिलके बोलो, डोमेन किसको कहते हैं? ब्रांड नेम को। जो ब्रांड नेम होता है ना वो डोमेन होता है, ये मैंने बात बताई हुई है। तो आप अगर यहाँ जाके लिखो लाइमलाइट, फर्ज करो मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ लाइमलाइट, तो मैं मुझे क्या मेरा डोमेन नेम शो हो रहा है? मैं ये देखूंगा कि मुझे मेरा डोमेन नेम शो मतलब मेरा नहीं, मतलब कि लाइमलाइट अगर लिखता हूँ तो limelight.com लिखता हूँ। फर्ज करो यहाँ मैं इसको मैं गूगल लिखता हूँ, सबसे पहले गूगल गूगल को लिखना, न्यू टैब ओपन कर लो यार, हम तक कैसी बातें कर रहे हो यार आप। यहाँ मैं सिंपल लिखता हूँ limelight.pk, सिंपल मैं लिखता हूँ। जैसे आपकी डोमेन का नाम भी तो .pk है ना, जिसका .pk होगा .com होगा। तो अगर मैं limelight.pk लिखता हूँ तो क्या ये मेरा नाम आ रहा है? हाँ, ये एक डोमेन आ रही है, एक वेबसाइट आ रही है मेरी नहीं, मतलब ये तो इतना बड़ा ब्रांड है, एक ब्रांड आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जो आप लोगों ने ब्रांड बनाया हुआ है, जो आपने डोमेन खरीदी हुई है, जो आपने डोमेन खरीदी हुई है, उसको कैसे यूज करना है, वो कैसे है। अगर फर्ज करो आपकी डोमेन का नाम है हमजा.pk, तो मैं अगर गूगल पे जाके सिर्फ हमजा.pk लिखूं, आगे कारी साहब भी ना आ जाए, तो अगर मैं गूगल पे जाके सिर्फ हमजा.pk लिखूं, तो मेरा ब्रांड आना चाहिए, मेरी वेबसाइट खुलनी चाहिए, तो वो नहीं अभी आपको खुल रही। अभी देखो ना, ये भाई की डोमेन ब्रांड का नेम क्या है? teddytrolley.pk। ओहो, ये साइट पे कहां से चल रहा है? ये भाई के ब्रांड का नाम क्या है? teddytrolley.pk। ये देखो teddytrolley.com। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ गूगल पे जाके लिखता हूँ teddytrolley.com, तो क्या इनका ब्रांड आता है? नहीं आता। आज हम अपने ब्रांड को, अपनी वेबसाइट को दुनिया के अंदर पब्लिश कर देंगे। अभी तक हमारी वेबसाइट सो रही थी, आज हम उसे दुनिया में पब्लिश कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो आज आप लोगों को बताया जाएगा। वो क्यों होता है वो भी बताया जाएगा। ये तो आपको पता ही है क्यों होता है, ब्रांड बनाने जा रहे हो, पिछली सारी क्लासेस ली होंगी। क्या पासवर्ड था यार सलमान तुम्हारे उसका? आई एम बोलिंग योर पासवर्ड। सलमान, सलमान इसका पासवर्ड क्या था यार? ये यूजर नेम मैंने सही लिखा है? हाँ हाँ, स्टोर आज डिलीवर कर दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। स्टोर डिलीवर हो जाएंगे आज सबके, आज बेफिक्र हो जाओ। आज स्टोर की अन्नी पा देनी है। मैंने तो आप लोगों को कहा था कि 8 बजे स्टार्ट करते हैं, फिर मुझे 4 से 5 लड़कों के मैसेज आए कि सर नहीं नमाज होनी है, ये वो 5-15-20 मिनट लगते हैं नमाज, और 8 तरावियां, मेरे जैसे मुसलमान 8 तरावियां पढ़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टोर आज अभी इसके बाद क्लास के बाद हम राना जकी आज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ये सलमान मैसेज कर रहा है। ठीक हो गया सलमान, ठीक हो गया सलमान। ये यूजर नेम देखो मैंने सही लिखा हुआ है, यूजर नेम सही है, मुझे इन्फॉर्म करो। चलो डन हो गया। अभी ओपन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, वो कह रहा है देयर वाज अ प्रॉब्लम। अच्छा, इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम आई हुई है, इसको नया न्यू ओपन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं ये मसला कर रहा है, इसको बाहर में जाओ, इसका भी आज फायदा भी वैसे कोई नहीं है। आज हमने करनी है डोमेन कनेक्ट। ठीक है, डोमेन कैसे कनेक्ट करनी है तो वो आज आप लोगों को बताऊंगा, और डोमेन कनेक्ट करने का फायदा क्या होता है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, फायदा क्या होता है।
अच्छा हाँ, डोमेन कैसे कनेक्ट होनी है ये तो भी बताऊंगा। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब आपका कोई बंदा, आपका रिलेटिव या जो बंदा कस्टमर है, वो आपसे एक दफा चीज खरीद के चला गया, वो दफा दूर हो गया, उसके बाद उसने किसी दोस्त को बताया या उसका दोबारा दिल चाह के वो ब्रांड ले। आज अच्छा, मैं आज मजे की आपको बात बताऊं। आज मैं ना एम्पोरियम गया हुआ था, ये बड़े मजे की बात बताता हूँ। अच्छा, एम्पोरियम गया था तो मैंने ना एक फ्रेग्रेंस लेनी थी, तो मैंने वो गिफ्ट करनी थी किसी को, तो वो लेडीज की थी। अच्छा, मैं नीचे गया तो इंपोरियम के अंदर जैसे ही एंटर हो ना, तो राइट साइड में ना बोनांजा सतरंगी की ना वो उनका स्टॉल लगा। मुझे माइंड में था मैं वहां से ले लूंगा। अब उसने मुझे कहा कि उस मैंने वहां से फ्रेग्रेंस ली। अच्छा, मैं वापस आ गई, मेरा दिल किया कि मैं एक और लूं। अब मेरा जब दिल किया ना मैं एक और लूं, तो मुझे मेरे माइंड में आया कि यार मैं, ये आज की बात बताओ, अभी मैं पढ़ी भी होगी, खैर भाड़ में जाए वो जहां भी थी। तो मेरे फिर माइंड में आया कि यार मैं इतनी दूर गाड़ी का सफर करके गया हूँ, ये क्या हूँ, क्यों ना मैं इसको ऑर्डर करवा लूं। अच्छा, मजे की बात, मैंने उनकी वेबसाइट पे गया, वही फ्रेग्रेंस लगी हुई थी, उसका नाम था मैजिक, पता नहीं क्या लेडीज की थी, अब मुझे याद नहीं है, वो इस तरह का नाम था। तो मैंने वही जो फ्रेग्रेंस थी ना, मैंने उसको ऑर्डर करवाया, तो वो चुप करके मेरे घर आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक दफा तो उनकी शॉप पे गया, मैंने एक दफा उनसे चीज परचेज की, बाद में मेरा दिल किया इसको एक और दफा और परचेज करने का, मेरे किसी दोस्त ने कह दिया कि यार इसको मुझे एक तो मैं एक और परचेज करके मुझे दे दो, मेरे किसी मतलब कहीं से मुझे किसी ऑर्डर दिया कि यार मेरा भी एक परचेज कर देना। अक्सर फैमिलीज में होता है ना कि हम उनको दिखाते हैं कि यार मैंने ये एक लॉन्ग वॉलेट लिया, वो कहेगा यार एक मुझे भी मंगवा दी। ठीक है, तो वो वाला सीन है। तो वैसे हमारी फैमिलीज में ये नहीं होता, वो देख के ना पैसे निकाल के पकड़ा देते हैं, भाई ये तेरे पैसे हैं, ये आज से मेरा। तो, तो ये सीन है। तो उनका क्या, वहां मैंने फिर उनकी वेबसाइट पे क्या ऑर्डर किया, तो मैंने वेबसाइट में क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ बोनांजा लिखा तो आ गया, जैसे लाइमलाइट है तो आप सिंपल लाइमलाइट लिखे यहाँ, तो लाइमलाइट लिखेंगे तो आपको लाइमलाइट की चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह आपका ब्रांड नेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ब्रांड नेम हम कैसे जोड़ा जाता है? सलमान, आपको होस्टर डॉट पीके के जितने भी क्रेडेंशियल्स उन्होंने शेयर किए थे ना, वो मुझे फॉरवर्ड कर दो अभी। होस्टर डॉट पीके के जितने भी क्रेडेंशियल्स उन्होंने आपको शेयर किए थे ना, वो मुझे फॉरवर्ड कर दो। अच्छा, अब क्या होता है, अब डोमेन कैसे अटैच की जाती है, डोमेन का मकसद भी मैंने आपको समझा दिया, डोमेन होती क्या है, आपके ब्रांड का नेम होता है, और डोमेन को डिलीवर कैसे किया जाता है वो भी मैंने आप लोगों को वो भी मैंने आपको अभी बताना है कि वो डोमेन आप कैसे आप अटैच करते हो। ठीक है, अब आप लोगों ने कस्टमाइजेशन के बाद क्या करना है कि फेसबुक के ऊपर आना है, और फेसबुक के ऊपर आने के बाद ना फेसबुक को बंद कर देना है। कितना गौर से सुन रहे हो? ठीक है, अभी फेसबुक का काम हमने रोका हुआ है, पहले आज डोमेन कनेक्ट हो जाए, आज सिर्फ डोमेन कनेक्ट करनी है, तो आप लोगों का टेस्ट है। ठीक है, अभी आप लोग सिंपल यहाँ लिखना है hosterpk.com, hosterpk.com। ठीक है, hosterpk.com जो उन्होंने आपको सेंड किया था, उन्होंने आपको सेंड किया होगा कोई एक नाम और एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। ठीक है, आपने hoster.pk ओपन करना है। अब यहां से ना लिखा हुआ है क्लाइंट एरिया, अब इसको गौर से समझना है, आपने क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है क्लाइंट एरिया, आपने इस क्लाइंट एरिया पे क्लिक करना है। इस क्लाइंट एरिया पे दोबारा समझाता हूँ, तानु समझ नहीं है, शुरू से समझाता हूँ। डोमेन जो होती है ना, डोमेन जो होती है वो आपका ब्रांड नेम होता है। कितनी दफा बताएगा यार, कितनी दफा बताएगा? डोमेन ब्रांड नेम होता है। ठीक है, अब ब्रांड नेम को शॉपिफाई के साथ तो कनेक्ट करना है ना, ताकि वेबसाइट कोई बंदा गूगल पे जाके सर्च करे हमजा.pk, तो मेरी वेबसाइट आ जाए आगे सामने, ऊपर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शेख रशीद कुछ भी लगाओ, वो तो बात की बात है, वो खरीदे ना खरीदे, लेकिन वो मेरी ब्रांड नेम तो मेरा आना चाहिए ना। तो उसको हमने शॉपिफाई अपनी वेबसाइट के साथ कैसे लिंक करना है, वो हम आज सीखने जा रहे हैं। गूगल ओपन कर लिया, सिंपल जाके लिखना है hosterpk.com, गांव के जो टीचर होते हैं वैसे पढ़ाते हैं, STER, होस्टर hoster.pk। ठीक है, इस तरह आपने लिखना है hoster.pk। और अगर आपने गूगल सर्च करना है, आपने ऐसे करना है GOOGLE, गूगली। ठीक है, आप लोगों ने hoster.pk ओपन कर लिया, ये आपके सामने, ओहो ये कौन सा hoster.pk ओपन हो गया, होस्टर, अच्छा ये चेंज कर दिया इंटरफेस, सारा इंटरफेस चेंज कर दिया, बल्ले भाई। अभी कल कुछ और था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने खोला तो ब्लू कलर का था, और अभी उन्होंने अपडेट सर्वर अपडेट कर दिया, अल्लाह खैर करे। रमजान और रमजान उल करीम मुबारक, 50% ऑफ सेल, माशाल्लाह, प्रोमो कोड भी दिया हुआ है, पाक डे 23। खैर, आपने hosterpk.com ओपन कर लिया, आपने देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है क्लाइंट और लॉगिन, क्लाइंट और लॉगिन, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लाइंट और लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, ये आपसे यूजर ईमेल मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। अब डेफिनेटली आपको सॉफ्टवेयर वालों ने एक ईमेल भी सेंड किया होगा और एक पासवर्ड भी सेंड किया होगा। तो अभी सलमान ने मुझे अपना ईमेल सेंड किया है, तो मैं वो लगाता हूँ। वो ईमेल है TELLY ऑफिशियल @gmail, जीमेल ये लिखा हुआ है टेलीट्रॉली ऑफिशियल, पासवर्ड है ये है।
हाँ ये इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैंने इसको कर लिया लॉगिन। अब जैसे ही मैं लॉगिन, ये क्यों नहीं हो रहा, एडिट ट्रॉली ऑप्शन, ट्रॉली ऑफिशियल @gmail.com। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल कह रहा है लॉगिन डिटेल्स गलत भेजी हुई है। सलमान यही मेक श्योर करो कि यही है। यार ये क्यों कह रहे हैं कि आपने गलत दिया हुआ है? कहीं हम गलत वेबसाइट में तो नहीं आया हुआ? यार ये वेबसाइट है यार। और यार हाँ, मेरी बात सुनो आप। मैं सॉरी, मैं गलत जा रहा था। आप लोगों ने लिखना है हॉस्टल पीके, ठीक है? हॉस्टल, सिर्फ हॉस्टल लिख के क्लिक करना है। जैसे आप हॉस्टल लिखोगे ना, तो ये जो पहली वेबसाइट आ रही है ना, ये वाली, इसको नहीं ओपन करना। ये तो होस्टिंग कंपनी, आपने इसको ओपन करना है, पहली वेबसाइट इसको ओपन किया। जैसे ही आप ओपन करोगे, तो मैं भी कहूँ कंफ्यूज क्यों हो गया था, यहाँ लिखा है क्लाइंट एरिया, आपने इसके ऊपर जाना है। तो अभी मुझे लगता है सलमान का ना लॉगिन इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है सलमान। तो यहाँ जाके लिखो teddytrolleyofficial@gmail.com, इधर पासवर्ड लिख के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चलता। अगर चल जाएगा तो चल पड़ा, ठीक है। ये देखो, दोबारा समझो, नहीं समझ आई। आप लोगों ने गूगल पे जाना है, यहाँ लिखना है होस्टर, HOSTER, होस्टर लिख के ना एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करोगे, ये जो पहली वेबसाइट आ रही है ना होस्टर पीके, ये वाली वेबसाइट, इसको ओपन करना है, इसको नहीं करना। मैं गलत वेबसाइट ओपन करता बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी ब्रो, सॉरी फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आप लोगों ने होस्टर पीके को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग होस्टर पीके को क्लिक करोगे ना, ये देखो यहाँ लिखा है क्लाइंट एरिया, ठीक है, क्लाइंट एरिया। आपने क्लाइंट एरिया पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लाइंट एरिया पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने इस तरह का, मतलब वो आपसे जीमेल मांगेगा। अभी मैंने जीमेल दिया था, तो मुझे डायरेक्ट उसने लॉगिन कर लिया, तो आपको ऐसे लॉगिन कर लेगा। अब गौर से समझना क्या करना है। अब सबसे पहले डोमेन का यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, वो कह रहा है सर्विसेज भी 0 है, टिकट भी 0 है, इनवॉइस भी 0। आपने डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ से मेक श्योर करना है कि ये डोमेन आप ही की है, teddytrolley.com, ये डोमेन इसी की है, ठीक है, टेडी। यहाँ से आपने फिर बैक चले जाना है। जैसे ही आप बैक जाओगे, तो आपने ये देखो, ये लिखा हुआ है डोमेन, और इसके साथ लिखा हुआ है बिलिंग, और उसके साथ लिखा हुआ है सपोर्ट, उसके साथ लिखा हुआ है मोर। मोर पे क्लिक करो, और ये देखो लिखा हुआ है ओपन टिकट। दोबारा नहीं समझ आया, ये ऊपर लिखा हुआ है डोमेन, ये लिखा हुआ है बिलिंग, ये लिखा हुआ है सपोर्ट, उसके साथ मोर। मोर पे क्लिक करना है। ये देखो 3 चीजें आ रही हैं, अकाउंट इन्फो, एफिलिएट और ओपन टिकट। ओपन टिकट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन टिकट पे क्लिक करोगे ना, ये 4 ऑप्शन आके देगा आपको, सेल्स, बिलिंग, सपोर्ट और डोमेन। आपने डोमेन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब डोमेन पे क्लिक करके ना इस पेज को इधर ही रख लेना है। यहां तक समझ आ गई? यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है? ठीक हो गया। प्लीज रिपीट, कोई मसला नहीं, रिपीट करता हूँ मैं। दोबारा से शुरू करते हैं। गोला मारो, हम हक का साथ देंगे सर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पानी का 1 गिलास पीना है। मैं पी लूँ एक दफा, मेरे लिए तो आप लोग भी पी लो, ठीक है। सबसे पहले पानी का 1 गिलास पीना है। गिलास पीने के बाद ना बाद में पी लेंगे, इतना मसला नहीं है, इतना मैं कोई वहां से नहीं है, करबला से नहीं आया। सबसे पहले पानी का 1 गिलास पीना है। पीने के बाद ये जो 4 से 5 उंगलियां इधर से लिखना है होस्टर, HOSTER, होस्टर, ठीक है। होस्टर, होस्टर लिखने के बाद ना एंटर कर देना। एंटर करोगे 2 डोमेन्स आ रही हैं। वीडियो को रिपीट पे देखोगे ना, समझ आ जाएगी। एक पहली जो डोमेन है ना, पहली डोमेन ये हॉस्टल, ये जिसका नक्शा दुनिया से बनी हुई है, इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये दुनिया बनी है। दुनिया गोल कतारा, गोल कफारा। इस दुनिया वाली वेबसाइट को ना आपने, इस दुनिया वाली वेबसाइट को आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन कर लोगे ना, आपने ये देखो साइड पे लिखा हुआ है क्लाइंट एरिया,
इसको क्लिक करना है। क्लिक कर लिया, अब वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अब जैसे मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, मैंने इसको लॉग आउट कर दिया, दोबारा मैं इसका करवा देता हूँ। यार अब मे भी आप लोगों को समझ आ रही है, किसी बच्चे को नहीं आ रही। दोबारा हॉस्टल लिखा, HOSTER हॉस्टल लिखा और एंटर कर दिया। पहली वेबसाइट को क्लिक कर लिया, ये दुनिया वाली, जहां से क्लाइंट एरिया पे चले गया। अब उसने मेरे से पासवर्ड मांग लेना कि भैया आपका जीमेल क्या है। अब मैं इसका पासवर्ड देखता हूँ, ये देखो, ये teddytrolleyofficial.pk ये लिखा हुआ है। अपना जीमेल जो होस्ट सॉफ्टवेयर उस वाले ने सेंड किया था, इसका पासवर्ड लगा देना है। पासवर्ड क्या था, अच्छा ठीक है, पासवर्ड लगा दिया। अब जैसे ही आप पासवर्ड लगाओगे लॉगिन कर लोगे। पहली चीज क्या करनी है लॉगिन करने के बाद, डोमेन 1 जहां लिखा है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चेक करना है ये डोमेन आप ही की है, ये वाली, ठीक है, ये आप ही की है। चेक हो गया। अब देखो वापस आ जाना है। अब यहाँ लिखा हुआ है मोर, ऊपर मोर पे क्लिक करना है। ये लिखा हुआ है ओपन टिकट, मोर पे क्लिक करना है। और क्या लिखा हुआ है, ओपन टिकट, ओपन टिकट पे क्लिक करना है। इसको ओपन करके ना यहाँ अब 4 ऑप्शन आ गई, सेल्स, बिलिंग, सपोर्ट और डोमेन। डोमेन पे चले जाना है, सबसे एंड वाले पे डोमेन पे चले जाना है। सिंपल डोमेन पे जाने के बाद ना इस पेज को यहाँ तक बताओ समझ आ गई है, यहाँ तक छोड़ देना है। इसके बाद इसको कुछ नहीं करना। मुझे बताओ यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को? समझ आ गई? हाँ यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, लेकिन जो लोग दोबारा आपको मे भी समझ आ गई उनको ना मिली हो, ठीक है। यहाँ तक इसको छोड़ दिया। अब क्या करना है, अब इधर से जाना है शॉपिफाई के अंदर। देखो एक साइड पे आपका शॉपिफाई खुला हुआ है, एक साइड पे आपका ये खुला हुआ है hosterpk.com। तो आपने शॉपिफाई में जाना है। शॉपिफाई में जाने के बाद ना इधर से जाना है सेटिंग में, नीचे क्या किया मैंने, इस पेज को इधर खुला छोड़ दिया, एक साइड खुली छोड़ दी, इधर से मैं शॉपिफाई पे आ गया। अब इसको मैंने दफा कर देना। अब मैं डोमेन इसको कहता हूँ hoster.pk, कहता हूँ दफा हो जाओ। अब मैं आता हूँ शॉपिफाई के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर आ गया। अब यहां से मैं गया सेटिंग में, देखो सबसे डाउन, ये देखो ये सेटिंग लिखी हुई है, सेटिंग में गया। अब इधर जाने के बाद देखो सबसे एंड से ना 5वीं ऑप्शन होगी, ये देखो इधर से बेशक ऊपर से देख लो, ये डोमेन, जहां डोमेन ढूंढ लेना, ये तो डोमेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डोमेन। आपने डोमेन पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ये कहता है कि यहाँ देखो ऑप्शन लेके बाय न्यू डोमेन और कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डोमेन। बाय न्यू डोमेन का मतलब होता है कि आपने नई डोमेन खरीदनी है, और कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डोमेन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई डोमेन पड़ी है तो आपने उसको इससे कनेक्ट करना है। हम कहते हैं आप लोगों ने, चूंकि डोमेन सॉफ्टवेयर वालों ने आपको खरीद के दिए, तो आप लोगों ने सिंपल कहना है कि हमें कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डोमेन। आपने इन दोनों में से कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे वो कहेगा डोमेन का नाम बताओ, तो हम लिखेंगे www.teddy.com। जो आपकी डोमेन का नाम होगा, आपकी डोमेन का नाम है हमजाअजीम.pk, www, पहले शुरू में लगाना है जो आपकी डोमेन का नाम है, पहले आपने लगाना है www डॉट, आगे आपकी डोमेन का नाम .com की है तो com, .pk की है तो pk। फर्ज करो आपकी डोमेन का नाम है हमजा अजीम, तो आप लिखते हो कि www.hamzaazim.pk की .pk.com के डॉट, ठीक है। मैंने डोमेन का नाम लिख लिया। मेक श्योर यहाँ www लगाना है, मैं 3 दफा कह चुका हूँ। जो आपकी डोमेन का नाम है वो जो भी है, फर्ज करो मेरी डोमेन का नाम है चार्जर, मेरे पास चार्जर पड़ा हुआ लैपटॉप का, तो मैं कहता हूँ मेरी डोमेन का नाम है चार्जर। मैं www.charger, अब .com की डोमेन है तो .com लगा दूंगा, .pk तो .pk लगा दूंगा। यहाँ तक मुझे बताओ समझ आ गई है? ये समझ आ गई? समझ आ गई है? इजी है, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे ना, तो ये इस तरह के एक देगा और यहाँ लिखा फॉलो सेटिंग इंस्ट्रक्शन और वेरीफाई कनेक्शन। आपने वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एक कोड देगा, ये देखना, ये देखो इस तरह उसने इस तरह का एक कोड दे दिया। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा कि सी नेम, इसको यहां से कॉपी करना है, ऐसे देखो पकड़ के, हाथ पकड़ के ना बच्चे का, यहां से ना यहां तक कॉपी कर लेना है पूरा। ऐसे ही देखो एक लिखा हुआ ये कॉपी, लिखा हुआ एक ये कॉपी लिखा, आपने ये नहीं करना, आपने यहां से पकड़ के ना, यहां से पकड़ के इस पूरे को ऐसे कॉपी कर लेना, पूरे को कॉपी कर लेना। मेरी वीडियो दोबारा चला के देखोगे ना, मसला नहीं होगा, ऐसे कनेक्ट होगी डोमेन, ऐसे कॉपी कर लेना है इसको। मैं राइट पे क्लिक किया, कॉपी कर लिया। अब शॉपिफाई को गोला करा के या सबमिट hoster.pk में आ जाना है, यहाँ इधर आ जाना है। इधर आने के बाद ना सब्जेक्ट को कहता है क्या लिखना है, तो यहाँ सब्जेक्ट लिखना है चेंज नेम सर्वर और शॉपिफाई, ठीक है। यहाँ आपने लिखना है चेंज नेम सर्वर फॉर शॉपिफाई, चेंज नेम सर्वर फॉर शॉपिफाई,
दोबारा चेंज नेम सर्वर फॉर शॉपिफाई। आगे ये डिपार्टमेंट आता है डोमेन का, इसको ऐसे रहने देना है। ये कहता है रिलेटेड सर्विसेज, इस पे क्लिक करोगे ना डोमेन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे दो ऑप्शन दिए, नन में था ना, तो आपने सिर्फ डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है, टेरिटोरी वाली एक्टिव। और ये करना कंट्रोल पी कर देना, मतलब कर लेता हूँ, पेस्ट कर लिया और फाइल पे से सबमिट कर देना। ये मैंने इसको सबमिट कर दिया तो ये मेरी जो डोमेन अल्लाह खैर करे थी ना, उसकी टिकट क्रिएट हो गई। बस इतना काम करना है और कुछ भी नहीं करना। मुझे ये बताओ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? मैंने तो गम ही पे आ रहा है, आवाज क्लियर आ रही है? लैगिंग कर रही है? नहीं, कट रही है। आवाज आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? यार आवाज का क्या मसला है यार? देखो आवाज मुझे तो सही आ रही है, मुझे कहाँ से आवाज आएगी? मैं तो बोल रहा हूँ। यार आप लोगों को समझ आई है मेरी बात की कि नहीं आई? अब मैं, मुझे एक बच्चा बताया कि आवाज आ रही है। अमार, आप बताओ। अमार अनम्यूट करो खुद को। अब्दुल समद आप बताओ। सर पहले कभी बहुत ज्यादा लैग कर रही थी, लेकिन अब ठीक है। अब सही आ रही है ना? ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, अमार मेरी बात सुनो। हेलो आंटी, अमार घर में है? यस मेरी सर, यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमार इकबाल मेरी बात सुनो, आपको आवाज समझ, जी सर। जो मैंने डोमेन जैसे अटैच करवाई वो समझ आया? जी सर, जी सर, बिल्कुल। इजी हो जाए। अच्छा वैसे भी नहीं समझ आएगा तो आप लोगों ने कौन सा, मतलब रिकॉर्डिंग में तो मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा तो कल दोबारा कर लेंगे, मसला किस चीज का, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक सिर्फ ये काम करना है डोमेन। अब यहां तक जब आपको क्लियर हो जाएगा ना कि डोमेन आप लोगों की क्या इसका नाम है, अमार, मैं ना आपको ना अनम्यूट ही रखता हूँ, जहां आवाज लैग करेगी ना फिर आप मुझे बता देना। अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो, ठीक है, ठीक है सर। ओके ठीक है। अब ना ये देखो, यहां तक जब आपको समझ आ जाएगी ना कि ये टिकट रेज कर ली, कुछ भी नहीं करना, उसके बाद सिंपल शॉपिफाई पे चले जाओ। अब 4 से 5 घंटे का 24 घंटे का ये टाइम लेता है, 24 से ना 25 घंटे का टाइम लेता है, 48, 1 से 2 दिन ले लेगा। आपने सिंपल वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करना है। अगर तो ये मतलब जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता ना कोई मसला नहीं, ठीक है। नहीं तो 24 to 48 आवर्स के अंदर ना ये आपकी डोमेन को, होस्टिंग और डोमेन को ना कनेक्ट कर देते हैं। फिर ये देखो अभी कह रहा है कि डोमेन इन कनेक्शन इनकम्प्लीट, ठीक है। ये कह रहा है कि सम प्रोवाइडर्स टेक अ फ्यू मिनट्स टू अपडेट सेटिंग, कि कुछ प्रोवाइडर जैसे hosting.p के एक प्रोवाइडर है ना, वो कहते हैं कुछ प्रोवाइडर्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं अपनी सेटिंग को अपडेट करने में। यू कैन चेक लेटर, आप लेटर यू कैन चेक लेटर, आप बाद में चेक कर सकते हैं फॉर कनेक्शन अपडेट्स और ट्राई अगेन। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। फिर आपने चेक पता है कैसे करना है, फिर दोबारा इस पे सेटिंग पे जाना है, फिर दोबारा डोमेन पे जाना है। जब आप 48 घंटों बाद कैसे चेक करोगे, फिर आपने लिखना है कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डोमेन, दोबारा कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है, फिर दोबारा यहाँ डोमेन मेंशन कर देनी है www.teddytrolley.com और एंटर कर देना। मैंने एंटर किया तो फिर एंटर करने के बाद ना आपने सिंपल वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करोगे ना, अगर तो डोमेन सेटअप हुई
तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हुई तो फिर आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर आपने सब्र करना है और क्या करना है। मतलब ये 40 से ना मतलब 24 से 48 आवर्स के अंदर कर देते हैं। फिर आपने अगर ये अच्छा कनेक्ट होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डोमेन कनेक्ट हो गई है। बताता हूँ आपको। डोमेन जब कनेक्ट होगी ना तो हमें पता है कैसे पता लगेगा। आपने सिंपल डोमेन वाले सेक्शन पे जाना है। अब जहां ये एक बना हुआ है ना, ये एक बना हुआ है, इस तरह के एक दो मतलब दो और आ जाएंगे। जहां ये एक बना हुआ है ना ऑनलाइन स्टोर का, एक इधर भी आ जाएगा और एक इधर भी आ जाएगा, तो हमें समझ आ जाएगी कि हमारी डोमेन कनेक्ट हो गई है। फिर आप बेशक टेस्ट कर लेना। फिर आप गूगल पे जाना, आप लिखना www.teddytrolley.com, सिंपल ये लिखना। ठीक है, teddytrolley.com लिखोगे ना तो फिर आपको आपकी वेबसाइट नजर आ जाएगी। इतना सा काम है। अब जिस बच्चे को समझ नहीं है ना, आई एम गिविंग यू 110% श्योरिटी, इस वीडियो को ना 1 से 2 दफा रिपीट करके देख लो, आपको समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। सलमान मेरी बात सुनो, जिस जिस बच्चे ने रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी ना, वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। ठीक है यार, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। सीन ये है कि मुझे आप लोग ये बताओ कि अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बताना था कि आप लोगों को ना सबसे ज्यादा मसला सोर्सिंग का आ रहा है। काफी बच्चों को ना सोर्सिंग में काफी इशू आ रहा है। आप लोग दराज से तो सोर्सिंग कर रहे हो, तो आप लोगों को मसला आ रहा है। मुझे 2 से 3 लड़कों की ऑलरेडी सर सोर्सिंग का थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। आप लोगों को मैं एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ। फेसबुक जो है ना, इससे बड़ा सोर्स कोई नहीं है। दराज फिर भी छोटा लोकल सोर्स है, फेसबुक से बड़ा सोर्स कोई भी नहीं है। आप लोग सिंपल फेसबुक के ऊपर आओ और यहाँ जाके सर्च करो। आपने सिंपल दराज होलसेलर या होलसेलर्स इन पाकिस्तान, इस तरह के जो कीवर्ड्स है ना, होल सेलर्स इन पाकिस्तान, सिंपल, कुछ भी ना करो। दराज से अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती, ये देखो 14,000 मेंबर्स हैं, ये सारे शॉपिफाई वाले बैठे हुए हैं। 14,000 मेंबर्स इस ग्रुप के हैं। अच्छा, एक इन सब के अंदर जाके छानबीन करो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। छानबीन क्या करनी है, अगर मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल ट्रेडर इन पाकिस्तान ना, इस पर मैं जाऊंगा तो मैं, अगर मुझे कोई चीज चाहिए, अभी देखो ये बता रहा है कि इसके पास तेज, ये तो पत्ती का बता रहा है, इसके पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है या ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, फर्ज करो इसके पास कोई भी प्रोडक्ट है, तो अगर इसके पास मतलब कोई प्रोडक्ट आ जाती है तो वेल एंड गुड। या नहीं तो यहाँ लिखो दराज होलसेलर, यहाँ आप सिंपल जाओ, लिखो दराज होल सेलर्स। ठीक है, अब दराज होलसेलर लिख लो। जैसे आप दराज होलसेलर लिखोगे ना, तो देखो दराज के कितने ज्यादा ग्रुप्स आ गए। दराज के सेलर कम्युनिटी, दराज प्रोडक्ट सेलर कम्युनिटी, इनके अंदर अब ये देखो ये क्रिस्टल लैंप है। आप यकीन करो, ये बड़ी बड़ी बला की चीज है। एक मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ, sesame.com, sesame.com, ये 1 प्रोडक्ट स्टोर है। और ये किस बंदे का स्टोर है ये मैं आपको बताता हूँ, आप सब उसको जानते होंगे, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। देखो ये 1 प्रोडक्ट स्टोर है, इससे अब जाके प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं और ये इन्हीं प्रोडक्ट्स पे सेल्स ले रहा है। ये देखो सिर्फ ये, और ये लोकल मार्केट से इजीली मिल जाती है। ठीक है, तो ये 1 प्रोडक्ट स्टोर है और ये एक ही मतलब ब्यूटी की इसी कैटेगरी को सेल करी जा रहा है बार बार, लेकिन ये उसके ऊपर सेल करता है। इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल ये देखो ये प्रोडक्ट है दराज का होलसेलर, ये कह रहा है लैंप्स अवेलेबल, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है आपको। अब आपने पता है क्या करना है, अब आपको ये बंदा कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है, ये दराज होलसेलर नहीं दे रहा है, ये नीचे बंदा लगा हुआ ना, ये सैयद अब्बास, ये दे रहा है। आप सैयद अब्बास के मैसेज करो, इसको कहो कि कैन यू गिव मी योर कॉन्टेक्ट नंबर, कैन यू गिव मी योर कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, आई वांना ऑर्डर 400 पीसेस, या उसको कहते हैं 400 ना बोलो, ज्यादा मीठा मतलब ना डालो, तो 450 पीसेस ऑफ क्रिस्टल लैम्प। ठीक है, आप उसने क्या आप, मैंने उसको सिंपल कह के मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, मैं 50 पीस ऑर्डर करना चाहता हूँ, ये मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा। फिर मुझे इसका नंबर मिल गया, फिर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगी मैं इससे पूछ के बता दूंगा, भाई आपके पास ये पड़ी हुई है नहीं पड़ी। इसी तरह डिफरेंट लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढो। अभी देखो ये बंदा कह रहा है कि हंटिंग प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, 100% विनिंग प्रोडक्ट्स, अक्सर लिस्टिंग है। ये तो दराज की प्रोडक्ट्स है, शीट्स भी लोग बेचते हैं 55। ये देखो कि क्रिस्टल हेयर रिमूवर सेल कर रहा है, होलसेलर नीडेड फॉर दिस प्रोडक्ट अर्जेंटली, लोग इस पे बेचते भी मतलब मांगते भी हैं। देखो ये इसने इसको ये चीज चाहिए तो ये चीज ऑर्डर कर रहा है। यशल फलक नाम है इसका। ठीक है, इससे आप कांटेक्ट करो, इससे पूछ लो कि यशल मेरे पास पीसेस पड़े हैं, तुम्हारा स्टोर कौन सा है, इसके स्टोर में जाके छानबीन कर लो। तरीके बड़े हैं, आप थोड़े सा दिमाग लड़ाओ इस चीज में। अभी देखो ये डाइवर्सिटी पे लगा हुआ था ना, आई एम क्विटिंग दराज, मेरे पास ये इन्वेंट्री पड़ी है 8.5, अब ये दराज में थी क्योंकि इसको मार्जिन ही नहीं बच रहा होगा तो ये दराज क्विट कर रही है।
अब अनाया हुसैन ये कह रही है मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है 8.5 मेरे इस इनबॉक्स करो मुझे। अब ये हालांकि डाइवर्सिटी पे लगा हुआ है, तो ये इधर भी सेल कर रही है। हालांकि आप लोगों के सामने देखो मैं लाइव कर रहा हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब ये देखो इस वक्त क्रिस्टल का कितना, ये फरहान तो नहीं आतिफ यार, ये बहुत बड़ा सप्लायर है, आतिफ वराइश नाम है इसका। इसने अपना व्हाट्सएप का लिंक भी दिया और मैं आप लोगों को कॉपी करके इसका लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा सप्लायर है, मुझे इसका पता है, आतिफ वराइश का। आप इसको मैसेज करो, आई नीड क्रिस्टल हेयर रिमूवर, आई नीड क्रिस्टल हेयर रिमूवर। जरूरी नहीं है कि उसके पास अगर क्रिस्टल हेयर रिमूवर पड़ा हुआ है तो उसके पास कोई और प्रोडक्ट नहीं होगी। अभी इतने कॉटन सिर्फ क्रिस्टल के थोड़ी पड़े हुए हैं, पता नहीं किस किस सप्लायर के प्रोडक्ट पे खड़े। आप उससे कोई और प्रोडक्ट आप पूछ लो, भाई आपके पास ये पड़ी है ये पड़ी है, एक सप्लायर कंफर्म होता है दूसरा कंफर्म कर लो। फेसबुक बहुत बड़ा जरिया है, जिसका नहीं मिलता सप्लायर उसको जाकर दराज पे सर्च करो, ठीक है। अभी ये चार्जर ही भाईजान बेची जा रहे हैं। अब इस तरह नीचे आओ तो ये कहता है कि अब ये देखो, अब ये प्रोडक्ट, ये देखो ये प्रोडक्ट अभी भी ट्रेंडिंग की चल रही है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ये वाली, ये भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट पता नहीं कौन सी इसका, मैं ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट होगी। अब देखो उसने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ अपना ऊपर। ये मैट्रेस, ये आप देखो ये वाला मैट्रेस है कितने का दे रहा है, सुपर फॉर स्किन फॉर मैट्रेस। अब इससे इससे पूछ लो भाई कितने का सेल कर रहे हो, ठीक है। ये कमेंट्स में बता देगा आपको, कमेंट चेक कर लिया करो। अभी देखा 17 कमेंट्स है, प्राइस चेक योर इनबॉक्स, रेट चेक योर इनबॉक्स, चेक योर इनबॉक्स। तो ये इस तरह, अब यही मैट्रेस आप देखो डाइवर्सिटी पे लगा हुआ है, डाइवर्सिटी डॉट पीके पे जाओ तो ये देखो ये यही मैट्रेस लगा होगा, अगर इन्होंने अभी तक रिमूव नहीं किया। अब देखो उन्होंने न्यू प्रोडक्ट ऐड किया डाइवर्सिटी ने, ये भी न्यू प्रोडक्ट ऐड की है, ये भी न्यू प्रोडक्ट ऐड की है, कार की ये भी न्यू प्रोडक्ट ऐड की है। स्टोर्स को चेक करते रहा करो। अभी मैंने बहुत दिनों बाद ये स्टोर खोला है, ठीक है। देखो उन्होंने 3 से 4 प्रोडक्ट्स न्यू ऐड की है। इसके बाद ये लैंप भी, ये देखो ये सारी प्रोडक्ट्स न्यू ऐड की है। देखो ये भी प्रोडक्ट न्यू ऐड की है। हंटिंग में मैंने एक स्टोर खोला था, देखो ये भी प्रोडक्ट न्यू ऐड की, ये भी न्यू ऐड की है, ये भी न्यू ऐड की है, ये वॉलेट भी न्यू ऐड की है, सोल्ड आउट भी कर दी है, बेच बेच के थक गए होंगे। अब उन्होंने वो जो कारपेट था वो खत्म कर दिया, पहले इवन यहाँ लगा होता था वो कारपेट, शायद पड़ा हो लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ये देखो ये वही वाला पेन है, ठीक है, जो वो लड़की बेच रही है, वही वाला बोर्ड है। उसके बाद काफी चीजें मिल जाती हैं यार। ये देखो ये है वो बोर्ड, सॉरी वो नहीं है, ये वाला बोर्ड है, ये वो वही लड़की जो बेच रही है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, अब मैं आप लोगों के सामने हंटिंग कर रहा हूँ यार। ये प्रोडक्ट बहुत शुरू में बड़ी बिकी थी, बहुत ज्यादा बिकी थी, ठीक है, इसको बेचना शुरू कर दो। ये देखो इसके पास पीसीस पड़े हुए, ईएमएस मिनी मसाजर इन होलसेल प्राइस, मिनी मसाजर इसके पास पड़ा होगा। कितने वो प्रोडक्ट बता रहा है कि मेरे पास इतने पीसेस पड़े हैं, इसको 57 कमेंट्स आए हुए हैं। अब इसके अंदर सप्लायर्स आपस में भी लड़े होते हैं, मुझे ये प्रोडक्ट बल्क में चाहिए, रेट रेट कम लगाओगे तो लूंगा, लाहौर में कराची में, आई नीड 1 पीस। हालांकि वो होलसेलर होगा। तो ये देखो ये कितने लोग बेचते हैं, ये सारे शॉपिफाई का काम करने वाले हैं। इसके 99% लोग शॉपिफाई का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह देखो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये प्रोडक्ट बड़ी बिकी है यार, बेतहाशा बिकने वाली प्रोडक्ट है। उसके बाद नीचे आओ तो यार ये टेबल, ये खैर 1 kg से ऊपर हो जाता है, हम 1 kg से ऊपर नहीं जाते। ये भी बड़ा बिका है, शुरू शुरू में बहुत बेचे से, पिछले जून जुलाई में, ठीक है। ये कोई बंदा आके अपना मोबाइल भी बेच रहा है, अल्लाह की स्फूर्ति है, ठीक है। अब ये झाड़ू बेतहाशा सेल हुआ था, मुझे अभी भी याद है। हर प्रोडक्ट सेल होती है यार, हर प्रोडक्ट सेल होती है, अगर जिसका ट्रेंड चल रहा था ना वो प्रोडक्ट सेल होती हैं। और ये दराज के ग्रुप के अंदर से आपको ऐसी चीजें मिल रही हैं। आप शॉपिफाई का प्रोडक्ट ढूंढो, आपको और ज्यादा चीजें मिलेंगी। आप सी ऑल करो, अब ये खत्म ही नहीं होंगे, पूरी पूरी रात बैठे रहो आपको ये चीजें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये तो ग्रुप्स से जाके बैठे ना, होलसेलर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप इधर, अभी मैं इधर दराज होलसेलर्स और लिखता हूँ, दराज, मैं यहाँ लिखता हूँ शॉपिफाई, शॉपिफाई होल सेलर्स। ये देखो मैं शॉपिफाई होलसेलर्स में जाता हूँ तो पाकिस्तान में चला जाता हूँ, ई कॉमर्स पाकिस्तान। अभी यहाँ सर्च करो, इधर मुझे आई नीड हेल्प टू स्टार्ट माई शॉपिफाई स्टोर। ये यहाँ लोग सर्विसेज भी मांगते हैं, ट्रस्ट में यहाँ सर्विसेज मांगते हैं, आप उनको सर्विसेज दो, लेकिन पहले कोर्स तो सीख लो। तो ये इस तरह की चीजें हैं जिसके अंदर आई एम लुकिंग फॉर अ सप्लायर
और डिस्ट्रीब्यूटर फॉर माय शॉपिफाई स्टोर। देखो इसको कितने लोगों ने कांटेक्ट किया होगा, वो कह रहे हैं कि ये चीजें पढ़ा करो, इधर टाइम दिया करो, आपको खुद आइडिया होगा। जब आप टाइम नहीं दोगे ना, कोई चीज नहीं मिलनी है। देखो उसने कहा आई एम लुकिंग फॉर अ सप्लायर और अ होलसेल। अब ये चीजें मैंने कोई रटी रटाई तो है नहीं, आप लोगों के सामने सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे तो चीजें मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज को हर साइड से देख रहा हूँ। अब इस बंदे ने कहा कि आई एम लुकिंग फॉर अ सप्लायर, आप भी तो यहाँ सप्लायर ही देखने आए हो ना, मैं भी तो यहाँ सप्लायर देखने आया हूँ। वो कह रहे कि मैं सप्लायर की तलाश में हूँ। अब देखो इसको 32 कमेंट्स आए हैं। आप, वो कहता आई कैन हेल्प यू, ये भी सप्लायर, इससे पूछो हाय यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन सेंड मी। ये देखो ये कितने सप्लायर इसको मैसेज कर रहे हैं। तो आप इनकी तरह बनो यार, चीजों के सप्लायर, इनके सप्लायर फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। पहले तो मैंने आपको बताया आप लोकल मार्केट चले जाओ, आप कुछ भी ना करो, आप सिंपल यहाँ दराज के सप्लायर, दराज कम्युनिटी देख लो ना, कम्युनिटी, दराज कम्युनिटी देख लो, तो इधर 1000 बंदे बैठे होंगे आपकी प्रोडक्ट लेके कि हम आपको ये रेट दे रहे हैं, ये रेट दे रहे हैं। ठीक है, मार्केट प्लेस पे जाके देख लो, ये मार्केट प्लेस भी विजिट कर लिया करो यार, ब्राउज मार्केट प्लेस। अभी यहाँ सिंपल आप जाके लिखो क्रिस्टल हेयर रिमूवल, क्रिस्टल हेयर रिमूवल। ठीक है, अब यहाँ आपको बता, ये देखो कितने लोग दे रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट, अगर वैसे पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता ये चलती है, लेकिन अगर पाकिस्तान, यहाँ कुछ बच्चों के आ रहा होता है, जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ, जिनकी आ रहा होता है वो यहाँ से देख लो कितने का आपको होलसेल में मिल रहा है। इसमें इतना बड़ा लॉजिक नहीं, कोई नहीं है, इन चीजों को ढूंढना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप दराज के ऊपर चले जाओ, यहाँ 1000 डिजिटल मार्केटिंग 77 दराज, इसके ऊपर चले यार, इनके ग्रुप्स ज्वाइन करो, ग्रुप्स के अंदर बड़े होलसेलर बैठे हुए हैं, बहुत होलसेलर बैठे हैं। देखो 161 के मेंबर्स हैं, 10 प्लस पोस्ट। आप इसका ओपन करो दराज सेलर सेंट्रल, इसको ज्वाइन कर लो, ये सिर्फ ज्वाइन करना है, आपको लेट कर लेंगे। आप इनको वो ये मोबाइल से ज्वाइन होगा, ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक कर दो, तो ये आपसे पूछेंगे, अब ये आपको ऐड कर लेंगे, डू यू हैव सैलरी अकाउंट विद दराज, इसको यस कर दो। वो योर सिटी नेम, मैं सिटी नेम लिख देता हूँ लाहौर। वो योर ईमेल एड्रेस मैं लिख देता हूँ 81@gmail.com, gmail.com। ठीक है, आई एग्री द रूल्स, मैं रूल्स को एग्री करता हूँ और मैं सबमिट कर देता हूँ। अब ये आपको ग्रुप में एंटर कर देंगे। आपको जो प्रोडक्ट भी चाहिए ना, इनके पास पड़ी होगी, जो प्रोडक्ट भी चाहिए 100% गारंटी देके कहता हूँ भाई। 161 मतलब डेढ़ डेढ़ 2 लाख मेंबर है, मतलब 1.5 लाख लगा लो यार, 161 के मेंबर्स। एक सप्लायर भी मिल जाए ना तो आपको चीजें मिल जाती हैं, मसला नहीं है इतना। सिर्फ आप ढूंढने वाले बनो। मैं सिर्फ कहता हूँ दराज, जिस चीज का सप्लायर ना मिले फिर आप दराज के ऊपर प्रोडक्ट सर्च करके उसका सप्लायर फाइंड करो। मेन अपना फोकस फेसबुक के ऊपर रखो। ठीक है, फेसबुक बहुत बड़ा। अभी देखो दराज सेलर्स, दराज.pk आ गया, ऑनलाइन शॉपिंग 15 मिलियन लाइक्स है, इसको ओपन कर लो, ये दराज का ऑफिशियल है। इसके अंदर वैसे सप्लायर नहीं होंगे, आई डोंट थिंक इसके अंदर सप्लायर्स होंगे, ये तो दराज का ऑफिशियल पेज है ना, इसको फर्क कराओ। इस तरह के बड़े ग्रुप्स हैं यार, ग्रुप्स के अंदर जाओ, सीएल में करो, आपको ग्रुप्स ही नहीं खत्म हो गए। देखो ये सारे दराज के ग्रुप्स हैं, आपको तो आप थक जाओगे काम करते, लेकिन ये चीजें खत्म नहीं होंगी। देखो ना, 5 दराज वर्चुअल असिस्टेंट ग्रुप, दराज ये, दराज वो, हर चीज मिलती है, हर चीज मिलती है भाई। आप ढूंढने वाले बनो वो चीज। आपको मैंने बताया जो टॉप के 4-5 ग्रुप्स है ना, ये 10-12 ग्रुप्स हैं, इनके अंदर छानबीन करते रहा करो। जो प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रही, सिर्फ क्या है, आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिलती, मैं इसको ग्रुप में जाऊंगा, मैं एक पिक्चर पोस्ट कर दूंगा, आई नीड दिस प्रोडक्ट, कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, आगे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। दूसरे ग्रुप में जाऊंगा, सिर्फ कॉपी किया होगा पेस्ट करता रहूंगा, पेस्ट करता रहूंगा, 10 ग्रुप्स में पेस्ट करूंगा, आपको अच्छा खासा सप्लायर मिल जाएगा। मसला ही नहीं है किसी चीज का, लेकिन आप थोड़ी सी एफर्ट करने वाले बताओ। सोर्सिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सोर्सिंग सबसे आसान है, सबसे आसान है सोर्सिंग। ठीक है, बाकी आप लोगों ने डोमेन कनेक्ट करनी है। डोमेन जब आप लोगों की कनेक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और अभी मुझे ना एक आप लोगों से चीज पूछनी थी कि यार मुझे आप लोगों से एक, उस्मान जी के पूछो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। उस्मान सो गए हो? हेलो? हेलो सर। जी जी, पूछो।
सर मैंने आपसे व्हाट्सएप पर भी राब्ता किया था ना कि मैं इधर गांव में रहता हूं, तो मैं तो अपने पास प्रोडक्ट्स मंगवाऊंगा नहीं। तो आपने जिस बंदे का मुझे नंबर देना है, तो उसका पहले नंबर पर तो उसका नंबर मुझे आपने कब देना है? और जो मैं प्रोडक्ट्स मंगवाऊंगा वो मैं उधर अपना जो मैंने सप्लायर मैंने फाइंड करना है, जो मैंने सोर्सिंग के लिए सप्लायर फाइंड करना है, मैंने उससे प्रोडक्ट मंगवा कर उस बंदे की तरफ डायरेक्ट भिजवाने हैं, या फिर उस बंदे के पास ही प्रोडक्ट पड़े होंगे? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अभी ना आप लोग जब जब तक कोर्स करोगे ना तो उसका सिस्टम अरेंज हो जाएगा, उसे कहते हैं 3PL की सर्विसेज। आपको फर्ज करो ऑर्डर आ जाएगा ना, तो आपने उसको हाँ। सेंड करना है कि मुझे इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, तो आप वो आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा खुद ही। तो फिर जो अच्छा। आपके पैसे होंगे ना वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये कोई बंदा भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर देगा? नहीं नहीं, उसके पास में भी कुछ प्रोडक्ट्स ना हो फिर क्या करोगे? हाँ जी, यही तो मसला आ रहा है ना मुझे, फिर मैं क्या फिर करूँगा? आप, हाँ फिर आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो? मैं इधर ना फैसलाबाद के साथ एक ना टाउन है, कस्बा टाइप है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ डाक नाम खाने क्या हैं। है? नाम क्या है इसमें? चक नंबर 283, मंडी डाला रोड, ये नाम है इसका। अच्छा अच्छा ये है। तो इसका फिर ये है कि आपको मैं एस एच एक एप्लीकेशन होती है HHC ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? हाँ जी। आपको मैं उसके साथ इंटीग्रेट कर दूंगा, आपको ऑर्डर आएगा। वो जो लड़की थी सुंबल, वो भी फैसलाबाद की है, वो समुद्री की है। वो जिसकी हाँ मैंने जी। आपको वॉइसेस और सेंड की थी कि वो ग्रुप में कि वो माशाल्लाह उसका माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। तो वो सुंबल अशर, वो फैसला उसने क्या किया हुआ है कि आपके ना होता है, क्या उसका नाम है, HSC ड्रॉप शिपिंग होती है, पाकिस्तान के अंदर चलती है। आप उसको साइन अप कर लेते हो, आपको जो ऑर्डर आता है ना आप उनको प्लेस कर दो, वो आपका ऑर्डर पार्सल कर देंगे। जब ऑर्डर अच्छा, पार्सल कर देंगे तो वो आपको पेमेंट फिर आपके अकाउंट में सेंड कर देंगे। वो खुद ही कर देंगे? हाँ वो खुद ही कर देंगे। चलो, उनके पास सारी मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह पड़े होंगे। हाँ उनके पास होते हैं प्रोडक्ट्स। चलो फिर ठीक हो गया। मैं अगर अगर इसका कोई इशू है लॉगिन का, तो फिर आप इसका भी बता देना मुझे। लॉगिन कौन सा? HSC ड्रॉप शिपिंग का ये जो एप्लीकेशन वो है। मैं करवाऊंगा, वो मैं बता दूंगा, मसला नहीं है, वो मैं बता दूंगा। चलो ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके। अनोनिमस जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था ये कि जैसे हमें सोर्सिंग हमने कर ली या हमें ये लोकल मिल सप्लायर मिल गया हम, तो प्रोडक्ट हम उसको जो हमारे कस्टमर हो गए, हमें ऑर्डर आया होगा, वहाँ तक कैसे पहुँचाना है? मतलब फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट प्लेसेस से आए होते ओए हैं हाँ, जैसे। मुझे याद आ गया, तुमने यही मैं बात बताने लगा था लेकिन आपने मुझे याद करवा दी। अच्छा, अब जी आप लोगों ने करना पता है क्या है? आप लोगों ने ना मुझे एक एक चॉकलेट सेंड करनी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। समझ आई बात की? आप लोगों का ये एक टास्क है, लेकिन इस टास्क को सही बात है समझ के करना, आपको फायदा होगा। आप लोगों ने ना काल कोरियर, आपके घर के पास होगी काल कोरियर, ठीक है? आपने काल कोरियर के ऑफिस जाना है, उनको एक चॉकलेट देनी है। मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा ग्रुप में। आपने उनको कहना है कि ये इस बंदे को COD कर दो और इससे आपने 10 रुपए लेने हैं, ठीक है? चॉकलेट आपने मुझे सेंड करनी है और मैं उसको बदले में 10 रुपीज आपको पे करूंगा। तो जितने की चॉकलेट आप मुझे भेजोगे मैं उतना पे कर दूंगा, वो मसला नहीं है, ठीक है? तो वो बंदा जब आप उसको, वो मुझे देगा ना चॉकलेट देगा, तो मैं, वो मुझे कहेगा सर मुझे इसकी पेमेंट करें, ठीक है? तो मैं फिर उसको उसकी पेमेंट करूंगा, वो मुझे चॉकलेट दे देगा जब यहाँ पार्सल होगी, ठीक है? तो वो जब मुझे पैसे, वो फिर जाके जब पैसे आपके आपको ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं। एक आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आपने एक चॉकलेट पकड़ी, ये फर्ज करो एक चॉकलेट है, आपने एक चॉकलेट पकड़ी, आप चॉकलेट लेके गए उनके ऑफिस, ठीक है? ऑफिस जाने के बाद आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल ये करना है कि इस चॉकलेट को ना उनको देना है, वो कालकुरी वाले को। उनको कहना है कि यार ये जो चॉकलेट है ना इसको आगे मुझे पार्सल कर दो, ये एड्रेस है, ये नाम है और मेरा नंबर दे देना, इसको पार्सल कर दो। वो चॉकलेट मुझे पार्सल कर देंगे, ठीक है? तो आपने, वो पूछेंगे सर आपने इनसे कितने पैसे लेने हैं, इनसे कितने पैसे लेने हैं, COD कितनी करनी है? आपने कहना 10 रुपए इनसे लेने हैं। वो कहेंगे ठीक है सर, या जितने भी आप चौक कहना चाहो, वो 10 रुपए वो मुझे भेज देंगे चॉकलेट। उसके बाद मैं, क्या इसका नाम है, सिंपल जब मुझे चॉकलेट रिसीव होगी मैं उनको 10 रुपीज दूंगा। तो वो लाइक आपको जाके, मतलब जब जैसे ही उसको मिलते हैं ना, वो अपनी एप्लीकेशन में दिख देता है कि मुझे मिल गया है, फिर आप अगले दिन जाके उनसे पैसे ले आना, आपको मसला ही नहीं होना। समझ आई बात? अच्छा, सुल्तान सुल्तान जी, सुल्तान पूछें क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो पूछना था कि जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं उसके बाद जो है ना सर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, तो सर ये जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होता है ये इम्पोर्टेंट होता है?
नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में जितनी भी चीजें मिल रही है ना, ये सारी इम्पोर्ट होके आ रही है। पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। सर मेरे कुछ पास जो है भी ना काफ़ी, सर मेरे पास बल्क क्वांटिटी में बहुत सारे प्रोडक्ट पड़ी हुए हैं, क्योंकि मैं सर दराज पे जो है ना सेल करता हूँ ना। अच्छा। तो सर मेरे पास अभी जो है ना एक नया प्रोडक्ट आया है जो आज तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ और पाकिस्तान में अभी तक नहीं है ना। तो सर मैं कह रहा था कि वो प्रोडक्ट अगर मैं लिस्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे सर वो 385 की पड़ रही है, और मैं सर खैर है 1000 की मैं सेल कर लूँगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। तो मैं सर सेल कर सकता हूँ, कोई इशू तो प्रोडक्ट नहीं मुझे होगा? मुझे उसकी अकबक भी तो ना, प्रोडक्ट है क्या, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, ऐड पे पैसा लगना है, फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। जी सर, मैं वो आपको सेंड करूंगा, वीडियो भी सेंड करूंगा सर। ये सिंगल ब्लूटूथ नहीं होता वो है, लेकिन सर एक दूसरी यूनिक तरीके से है, नए इंपोर्ट हुई है पाकिस्तान में, लेकिन आज तक जो है ना मार्केट में मैंने नहीं देखे। डिपेंड करता है इसके कॉम्पिटिटर कितने बैठे हुए हैं, इसकी अवेयरनेस कितनी हुई है। अच्छा सर। ई वैसे सेल कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा सेल, हर चीज सेल बिकती है यार, इसमें मसला नहीं है। लेकिन वो चीज फिर जी मैटर सर। करता है ना कि वो चीज आप मतलब जो चीज आपके पास है, आपके पास उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसी पड़ी है, ऐड कैसी मैटर करती है, वो आगे जाके एड क्रिएशन में मैं बताऊंगा ऐड कैसे इफेक्ट करती है आपकी। तो और अच्छा सर, मैंने जो है ना काफ़ी सारे लिस्ट बनाए हुए थे सर होलसेलर के, वो मैंने आपको सेंड किए थे, लेकिन आपने सर सीन नहीं किए ना। तो उसमें सर जो मिनी मसाजर है सर, वो मुझे पड़ रहा था 710 का, यानी 710 का। 710 का तो सर मिल मैं, रहा है ना? जी जी सर, तो मैं अभी ऑर्डर कर लूँ उसको अभी से 10 पीसेज एडवांस सर, अभी अगर मैं नहीं ऑर्डर नहीं करूँ? नहीं 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 यार, हाँ मुझे याद आया यार, ये गलती नहीं करनी। मैंने आपको पहले दिन बताया था, कभी भी ये गलती नहीं करनी। चीज जी। तब तक नहीं मंगवानी जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे, जब ऑर्डर्स आ जाएंगे उसके बाद आप चीज सोर्स करोगे। तो सर अगर ऑर्डर आ जाए तो हम जब जो है ना अपना जो प्रोडक्ट होंगे वो हम ऑर्डर करेंगे, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा सर, 3 दिन लगेंगे। तो हम नहीं जब लगेगा बंदे को यार, कोई डिलीवर मसला करेंगे। नहीं। आपको मैं बताता हूँ, एक टेस्टिंग फेज होता है, ये मैंने आगे जाके पढ़ाना है। अभी कोई बच्चा भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करेगा, एक सिंगल। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो जौहर टाउन में से, जौहर टाउन से थी। उसने क्या किया कि उसने ना 75,000 के ना कपड़े मंगवा लिए, उठवा लिए किसी होलसेलर से। अच्छा, वो कपड़े उठवा के घर रख है, और एक एक कपड़े की ना उसने फिर 75 पिक्चर्स दी। उसको 700 रुपए का एक कपड़ा पड़ा, 800 रुपए का एक कपड़ा पड़ा, सॉरी 700 या 800 रुपए। फिर उसने एक एक कपड़े की ना पिक्चर ली। अब वो पिक्चर लेने के बाद ना मुझे सेंड करिए सर, ये इनकी मैंने एड्स ली। अच्छा, पिक्चर लेने के बाद ना उसने सारा पड़ा हुआ था, फिर उसने एड भी चला दी। अब उसके एड्स के ऊपर भी अच्छे खासे पैसे स्पेंड हो गए, मुझे सही तरह याद नहीं है कितने स्पेंड हुए। अब पैसे भी उसके स्पेंड हो गए, तो मुझे मैसेज करिए, मुझे तो सेल्स ही नहीं आ रही। मैंने कहा कंपेन कौन सी रन की है? फिर उसकी मैंने कंपेन देखी, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर तो कभी भी आपको सेल्स नहीं आएंगी, कभी जिंदगी भी आपको सेल्स नहीं आएगी। क्यों? अब इधर से ओलेक्स थोड़ी है कि लोग जाएंगे सर्च करेंगे कि मुझे मतलब कुछ चीज चाहिए। ये तो आप खुद लोगों को टारगेट कर रहे हो ना, आप ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स में जाओ। तो ये होता है कि आपने जब तक आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आपने चीज नहीं मंगवानी। ठीक है। ये हो गया सर। अच्छा सर, ये दराज का जो होलसेलर का ग्रुप है सर, उसमें सर सारे जो है ना ऑनलाइन सेलर बैठे हुए हैं, कोई भी होलसेलर नहीं है सर, बहुत कम होलसेलर है उधर। नहीं, आपको तो प्रोडक्ट चाहिए ना, वो मैटर नहीं करता वो ऑनलाइन बैठा हुआ है ऑफलाइन बैठा हुआ है। हमें तो चीज, हम तो देखो ना, यही तो मसला है। वो दराज पे ना, दराज पे उनके माइंड का एक स्टेट ऑफ माइंड बना होता है कि मेरे पास जो बंदा आएगा ना, वो दराज का बंदा आएगा, कि हम कीवर्ड ही दराज का सर्च करते हैं। जी उनके सर। माइंड में होता है कि मेरे पास दराज का बंदा आएगा, तो वो इसलिए आपको दराज सब मतलब वाला समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि शॉपिफाई के लड़के आ रहे हैं, इनकी अपने वेबसाइट है। ठीक है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना इस रेंज में सही है या नहीं सही है सर, ये हमें कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट इतने इस रेंज में सही है या नहीं सही? जी 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 सर। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट रुको। आपको मैं एक चीज दिखाऊं। थोड़े थोड़े टाइम पहले ना, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है ऑस्कर। ही इज क्रिश्चियन, बट ही इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। मैं इस बात का पहले जवाब देता हूँ, फिर पहले कौन सी बात बताऊं, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही। अच्छा, पहले ये भाई की बात का जवाब देता हूँ। मैं इधर सिंपल एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, क्रिस्टल हेयर रिमूवर। सर सर मिनी मसाजर सर्च कर ले, मिनी मसाजर सर्च कर ले सर प्लीज। ओहो, स्पेलिंग गलत लिखे हैं मैंने इसके। मेसाजर के स्पेलिंग क्या होते हैं?
MASSAGER। MASS। अब ये देखो, अब आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमने इस प्रोडक्ट को कितने, यार मैं आप लोगों के सामने शीट शेयर करूंगा आज, ठीक है, कितने का बेचना है। आपने यही प्रोडक्ट पूछा ना कि हमें कैसे पता, अगर हम 710 का ले लेते हैं, हमें कैसे पता लगेगा हमें हमने इसे कितने का बेचना है। जी सर, यही। ये बेचना है। अब यहाँ से ना आप स्टोर्स के ना ऊपर ऑर्डर वहां पे क्लिक करते जाओ, स्टोर्स ओपन करते जाओ इनके, ठीक है। इसका भी स्टोर ओपन कर लो, ये भी स्टोर ओपन कर लो, नीचे आओ, ठीक है, उसका भी ओपन कर लो। अब देखो इसने कितने का लगाया हुआ है, 1990 का लगाया ना। अब एग्जाम्पल लो, तुम भी 1990 का लगा रहे हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये शीट शेयर करूंगा। आपने क्या बताया कि कितने की प्रोडक्ट आपको पीछे से सोर्स हो रही है? जी सर, 710 का 710। 710 का 750 का लगा लेते हैं, समझ आ गई? जी सर। सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, इस स्टोर की? 1999 सर। 1999, ठीक है। कितने, अगर फर्ज करो, ज्यादा की बात नहीं करते, फर्ज करो उसको 6 ऑर्डर कहते हैं दिन के, 6 ऑर्डर भी आते हैं, उसका ये प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। एंड दिस इज नॉट, सिर्फ 6 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। और मैंने उस दिन आपको ऑर्डर रेशो दिखाई थी, 5-6 तो हंस खेल के आते हैं ये जी। फोन। तो यहाँ से आप मार्जिन लगा लो कि अगर ये स्टोर, जाहिर सी बात है ना, एड चला के बैठा है तो लगाइए, तो लोगों को कॉपी, कॉम्पिटिटर को फॉलो कर लो, नहीं जरूरत इसको फॉलो करो, इसका स्टोर खोल लो, देखो ये और क्या क्या बेच रहा है प्रॉफिट। ये आज मैं आपके साथ शीट शेयर करता हूँ, ठीक है। सर ये वो बहुत अच्छी शीट अच्छी प्रोडक्ट्स पे, जो है ना हमारे साथ शेयर कर ले सर, बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा सर, एक लास्ट हाँ हाँ, क्वेश्चन। ये देखो, ये देखो, ये भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिकती है यार, बिकती है ये चीजें। अभी देखो, ये किचन एंड डाइनिंग, अच्छा इसने कैटेगरीज बनाई है अंदर, ठीक है। तो आपको इस तरह पता लगता है कि कौन से कैसे मार्जिन निकालते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। 5 से 6 ऑर्डर पे, अभी देखो ये कितने के, ये $19 का, ये यूएस का स्टोर है। अच्छा, ये पाकिस्तान में लेकिन पाल के ले रहा है, ठीक है, ठीक है। यूएस का पाकिस्तान टारगेट का ऑडियंस नेटवर्क लगाया हुआ, बहुत नाइस है यार। अब ये वन प्रोडक्ट स्टोर आई थिंक सो, फिटनेस बिल, लेकिन ये उसमें आ जाता है ना, प्रोडक्ट उसमें आ जाता है। अभी देखो ये भी 1900 का भी बेच रहे हैं, वही चीज 19 स्टोर डॉट पी के भी देखो 1900 का बेच रहे हैं, मेजोरिटी स्टोर 1900-1800 का बेच रहे हैं। मार्जिन कितना रख रहे हैं? एड को हम खत्म करते हैं, देखते हैं इस प्रोडक्ट में से कितना मार्जिन निकल रहा है, अगर हमें एक सेल आती है तो। सही है यार, 1000 रुपये बच रहा है आपको इस प्रोडक्ट के अंदर से, बहुत अच्छा अच्छा। सर, अगर हम, सर आपको तो पता है ना कि मिनी मसाज जो है वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। तो सर अगर हम नए नए सेलर है, आपको पता है सर, हमारा पहला स्टोर है, पहला दिन है सर, हम ये प्रोडक्ट लिस्ट कर ले तो एक दिन में सर 4 से 5 सेल आ जाएगी। भाई 4-5 से इसमें 5 मसला नहीं कोई, आपको मैंने उस दिन दिखाया तो है वो, जिस दिन मैंने वो आपने लेक्चर नहीं देखा, वो सेल्स जो आई थी, वो पिछले दिन उसका स्टोर लॉन्च हुआ था और अगले दिन आपको उसको सेल्स आ रही थी, आप लोगों के सामने सेल्स आई थी ना वो। तो देखो उसको सेल्स आ जी रही थी जी क्लास के अंदर ही, मैंने उसको 2 सेल्स रिसीव हुई थी, क्लास के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो ये मैटर नहीं करता स्टोर पुराना, ये असल में पता है क्या होता है, मैं पहले अमेजोन में यूएस मार्केट में काम करता था ना, तो उधर ये होता था कि जी आपको ना कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो ना, तो आपको 90 डेज 2 ब्रांड सिर्फ सेल कर सकते हो, 2 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो, उन 2 पे गुजार, फिर उसके बाद जब अकाउंट मेच्योर होता था ना, फिर आप न्यू प्रोडक्ट्स लगाते थे। अगर आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा दी ना 2 से, आपको सीधा 2 सस्पेंशन लगती थी और चलो करो, ये सीन होता। ये मैं आप लोगों के साथ शीट आज शेयर करूंगा, ठीक है। बस सर, ये बाकी शेयर मैंने कर दे आप लोगों सर। को बताया कि आप लोग प्रोडक्ट्स ढूंढो, कोई मसला नहीं है, ये यही बताने लगा हूं, लेकिन 49 बंदे बैठे, सैचुरेशन आ जानी है। और वो अच्छा बड़ी, सर, ये जो टिकटॉक के, टिकटॉक एड्स की बात, टिकटॉक एड्स पे मैंने जी काम जी किया था, लेकिन इसके अंदर ना ऑर्डर्स, मतलब लोग रिटर्न रेशो बड़ी ज्यादा है, लोग ऑर्डर करके भूल जाते हैं। ये एक ऐसे कस्टमर साइकी है टिकटॉक, कि आपने ऑर्डर कर भी लिया ना, तो आप स्वाइप अप करते रहते हो, तो लोगों के माइंड में उनको फिर कॉल कंफर्मेशन कहते हैं ना, तो वो कहते हैं सर हमें याद ही नहीं है, ऑर्डर रिटर्न बड़े आते हैं। फेसबुक के ऊपर आपको रिटर्न नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी, 100 में से 1 ऑर्डर आ अच्छा जाए सर। रिटर्न, बहुत कम बहुत कम, 100 में से 1 ऑर्डर आ जाए रिटर्न। अच्छा सर, ये ऐड की जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी सर, हमने उसकी वीडियो कैसे बनानी है सर? उसकी जो ऐड हमने चलानी है सर, वो वीडियो वगैरह। वो तो मैं आगे जाके आपको बताऊं,
करेंगे, इसी की हम वीडियो कॉपी करेंगे, इसी का टेक्स्ट कॉपी करेंगे, अपना स्टोर लगाएंगे और एड चलाएंगे, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है। सर कॉपीराइट वगैरह तो नहीं आता, कॉपीराइट वगैरह सर? कौन भेजेगा कॉपीराइट यार, कौन भेजेगा? अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ 2 से 3, कौन आपको कॉपीराइट भेजेगा कौन, मुझे चलो ये बताओ। मैं क्या चलो पता आप एक फेसबुक पर भेज काम दे। करो, आप एक स्टोर बनाओ, उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाओ, मैं आप ही के प्रोडक्ट सारा का कुछ कॉपी करके यहाँ लगाता हूँ, मुझे कॉपीराइट आएगा कहाँ से, मुझे ये बताओ, कौन भेजेगा कौन? कोई बंदा ही नहीं है भेजने वाला यार। अभी देखो ना इसके अंदर ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, ये शॉप एंड सेव डॉट पी के, ये बड़ा समझदार बंदा बैठा हुआ है। और ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, देखो उसने एक ही प्रोडक्ट की 1 2 3 4 5 6 कंपेन्स का मतलब समझते हो? अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट टर्म मतलब बताऊँ। अब आपने चलो प्रोडक्ट डाल लो, ये वैसे ट्रेंडिंग की प्रोडक्ट चल रही है, मैंने बताई नहीं थी, मेरे स्टोर पे भी बिक रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 710 रुपए की भाई ने बताया कि ये बिक रही है, ठीक है, और ये कितने की 1900 रुपए की बेच रहा है, ठीक है। अब इसने कितनी 6 एड्स लगाई ना, क्या 6000 रुपए स्पेंड कर रहा है दिन का, तो फर्ज करो, ज्यादा नहीं, फर्ज कर लो, फर्ज करो कि 6000 स्पेंड करने में हर कंपनी से 5 ऑर्डर दे, 5 6 30, इसको दिन के 30 ऑर्डर आए, 30 30 30, तो ये कितना पैसा बना रहा है, ये एक दिन का 25,000 रुपया प्रॉफिट जनरेट कर रहा है सिर्फ 5 ऑर्डर के ऊपर। और कम अज कम जो ऑर्डर होते हैं ना वो 5 होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा फर्ज करो इसको 7 ऑर्डर है, 7 5 7 6 6 7 कितना होता है, मैथ इतनी तेज नहीं है यार, 42 यार, 6 7 से कितना होता है, 42। राइट। 42 ही होता है ना, तो आप यहाँ लिखो 42 और लिखो ये कितना पैसा कमा रहा हो सर आपकी आवाज लैग हो रही है सर। एक दिन ना वो थोड़ा ना, मैंने तो एक दिन मेरे पास आवाज लैग हो रही है, मुझे हाँ, बताना अब जब सही मेरी है, अब आवाज सही सही है, आएगी। अब सही है, मेरी आवाज सही आ रही है? मेरी अब बात, परफेक्ट है सर। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मेरे से एक दिन, हाँ उसने मेरे से ना एक दिन पूछा कि सर मुझे ना आप एक प्रोडक्ट का बताएं, आप मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट बताएं जिसको मुझे सेल है। मुझसे पूछते ना, मैं बता देता हूँ। अब मुझे किसी ने मैसेज नहीं करा ऑर्डर कर लो, अभी भाई ने भी बता, अब सर ना आप मेरे से ना, क्या इसका नाम है, उसने कहा कि मुझे कहता है कि सर आप ना मेरे से मुझे ना कोई प्रोडक्ट बताएं। मैंने कहा ठीक है मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ। मैंने उसे कहा मिनी मसाजर लगाओ, इसी प्रोडक्ट का मैंने कहा, मैंने कहा मिनी मसाजर लगाओ। उसने पता है कौन सा मिनी मसाजर लगाया? अब मैं उसकी अकल पे हैरान, उसे मिनी मसाजर देखो कौन सा लगाया है, वो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। वो दूसरा लगाया होगा सर, बिल्कुल। ये मिनी मसाजर लेके बैठ गया, ये बच्चों का जो होता है। अच्छा कोई मसला नहीं, पहले दिन 4 ऑर्डर आए, अच्छा बड़ा खुश था, मेरा मिनी मसाजर आ गया, मेरा मिनी मसाजर आ गया। तो मैंने कहा सोर्स कहाँ से कर रहे हो? इसका ना लाहौर शालमी के अंदर सोर्स पड़ा हुआ है। तो फिर ना मैंने कहता सर सोर्स कहाँ से करूँ? मैंने कहा यार सोर्स का ना मसला ये है कि सोर्स आप वहां से फलान जगह से कर लो। कहता सर वहां तो पड़ा ही नहीं हुआ। अब उसी बंदे से मैं source करना, अब उसके देखो उसी बंदे से मैं वो इतना हंसा, कहता है ये पता है कौन सी प्रोडक्ट लेने आया? कहता सर ये वाली प्रोडक्ट लेने आया। अभी ये वो बंदा ये प्रोडक्ट लेके उससे जा रहा है मेरी मसाजर। मैं कहा यार खुदा का, फिर मैंने उसे दोबारा बताया और अब उसकी मतलब ऑर्डर रेशो मतलब सही आ रही है, उसको अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। अभी उसने एक और प्रोडक्ट भी लगाई है, 2 कंपनी अभी यूज कर रहा है। तो ये है कि आप लोग ये प्रोडक्ट्स अब आप लोगों के सामने ही देखो। अब कोई बंदा पागल तो नहीं है ना, आप लोगों को मैं कहूँ कि 6000 रुपए दिन का लगाओ, महीने का कितना बनता है? अब खुद सोचो ना, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 6 3 18 1,80,000 रुपया ये बंदा सिर्फ कंपेन के ऊपर लगता है। चलो इसी का स्टोर विजिट कर लेते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये क्या नाम है, शॉप एंड सेव ऑनलाइन शॉपिंग, इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी अच्छा डिजिटल मार्केटर क्यों, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा यार।
बंदा बहुत बड़ी गलती करके बैठा हुआ है, उसने प्रोडक्ट लगा, ये देखो ये फर्क होता है। इसको सेल्स आ रही होंगी, बेफिक्र, कोई मसला नहीं, इसको सेल्स ना, ये नहीं हो सकता इसको सेल्स ना है, लेकिन ना इसको जो सेल्स आ रही है ना, ये देखो ये मसला है। अब ये बंदा 1 2 3 4 5 6 कंपेन्स रन करके बैठा है, लेकिन अपनी वेबसाइट नहीं बनाई, मार्केटिंग नहीं आती, सिर्फ एड्स कॉपी की हुई है। देखो पहली सारी एड्स कॉपी करके लगाई हुई है, सारी की सारी एड्स कॉपी करके लगाई, लेकिन सेल्स आती होंगी नहीं होती ना, वही सेल्स रेशो बढ़ जाती। अगर ऑडियंस ट्रैकिंग पे लगाई होती ना, वही सेल्स रेशो बढ़ जाती। लेकिन ये है ना, वो डिजिटल, उसके पास स्किल नहीं है। अभी देखो इसी की बात कर लेते हैं काम, ये देखो इस बंदे ने 2 एड्स लगाई हुई है, इसको शॉप नाउ करते हैं, इनका स्टोर मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। ये मैं अभी देखो ये बेच रहा है, कितने की बेच रहा है, ये इतने की बेच रहा है, कहाँ लिखा हुआ है इसकी, ये देखो 1849 1850 की बेच रहा है, वही ना 1900 रुपए ही हो गया ना। और ये कितने कितने कौन कौन से प्रोडक्ट बेच रहा है, शाम्स यू कह रहा है। अच्छा ये देखो इसके बाद कितनी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अभी देखो ये प्रोडक्ट ऐसी है जो आप में से मुझे नहीं लगता किसी बंदे ने भी हंट की होगी, ये तो बड़ी ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है। अच्छा ये भी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। अब आपको पता है मैंने आप इसी क्लास के अंदर एक प्रोडक्ट खंड किया है, ये जो अभी गुजरी है, देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत कम लोगों के पास ही होती होगी। जो यूनिक प्रोडक्ट होती है, पता लग जाता है यार, देख के ही वाइब आ जाती है। ठीक है, आप लोगों ने जो प्रोडक्ट शुरू में ट्रेंडिंग, ये इसकी बड़ी सेल है यार आजकल। ठीक है, बैक स्ट्रेचिंग डिवाइस इसको कहते हैं, मल्टी लेवल बैक स्ट्रेचिंग डिवाइस। ये देखो ये कितनी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लगा रहा है ये बंदा, कितनी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लगा रहा है। इसी के स्टोर को देखें, इसने किस किस की एड रन की हुई है। ये देखो, अब इसी स्टोर को कॉपी कर लो, लिख लिया करो इसका नाम चार्म्स यू, इसको फोकस करते रहो, डेली को देख लिया ये किसकी। अभी कोई ट्रिमर की विंटेज टीनेज ट्रिमर आपको बेतहाशा मिलता है, ये जिस मर्जी शहर में रहते हो आपको मिलता है, ये ट्रिमर हर जगह मिलता है। यार दराज वाले भाई, आप लोगों को पता हो इस ट्रिमर का, बड़ा बिकता है ये पठानों ने भरा हुआ। अभी एक 3 1 2 3 4 कंपेन में साजिद की लगाई हुई है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। फ्री आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर, लेकिन वैसे ब्रेक हो जाती है आपकी वॉइस कभी कभी, तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। जैसे मैंने आपसे, पता नहीं क्या मसला चल रहा है नेट का। अच्छा आप लोग देखो, मैं ये थोड़ी सी बात है ना, नेट थोड़ा सा लैग कर रहा है, मैं आपको क्लास में भेज देता हूँ। ठीक है, क्लास में ना मैं इसकी वीडियो बना के भेज देता हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल नेट भी मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। अगर तो ईद हुई ना तो मैं बता दूंगा क्लास होनी है नहीं, अगर ईद नहीं हुई तो कल फाइनल क्लास है। ठीक है, ये मेरी बात याद रखना, कल क्लास है फाइनल। अगर ईद नहीं हुई तो कोई क्लास नहीं, अगर ईद हुई जरूर क्लास होगी। अल्लाह हाफिज।